हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छा, गुजराती में पूछे तो केम छो, उसका आप तुमने जवाब भी सीख लिया है। क्या बोलते हैं? अगर आप मज़े में हो तो बोल दो मज़े में छो, और मज़े में नहीं हो तो पहले मज़े में आ जाओ और फिर बोल दो मज़े में छो। ओके, सो चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में हमने समीकरण निकाय को हल करने की प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीख ली थी। ठीक है भाई, और आज मैं विलोपन विधि पर बेस्ड यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा और उसे आपको समीकरण बना के विलोपन विधि से हल करना है, जो आपकी बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज आई थिंक 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोई भिन्न है और उसके भिन्न के अंश में तो आपको एक जोड़ देना है और हर में से एक घटा देना है। ऐसा करने पर भिन्न किस में बदल जाएगी? 1/2 में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी समीकरण बनाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, पहले तो हम भिन्न का अंश और हर मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम माना भिन्न का अंश है वो तो x मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x, ओके, एंड वह हर बराबर y। ठीक है भाई, अब अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या बन गई? x/y। अतः भिन्न को हम क्या लिख देंगे? भिन्न को हमने लिख दिया x/y। अब वो क्या कर रहा है? भिन्न के अंश में तो एक जोड़ रहा है और हर में से एक घटा रहा है और फिर वो भिन्न बन जाती है 1/2 ऐसा करने में। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार क्या करें? प्रश्न में बोला है कि अंश में तो एक जोड़ दो, तो ये लो भाई x में एक जोड़ दिया और बटा लगा दिया बड़ा सा। फिर क्या करो? y में से एक घटा दो, यानी इसको पढ़ के देखो, अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया, तो आपकी जो भिन्न है वो बन जाएगी 1/2। ठीक है, ये अब इस समीकरण को थोड़ा सा वज्र गुणा करके एडजस्ट कर लो, जिसे हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। यहां से हमारे पास समीकरण 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्या लिखें? वज्र गुणा करते हैं। यहां क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 को गुणा करें, आता है ना इतना 2। यहां y को 1 से गुणा किया y, और ये आ गया -1, ये वाला गुणा कर दिया। इसको थोड़ा और सुंदर लिख लो, व्यापक रूप में लिख लो। ये लिख दिया 2x, इस y को इधर बुलाओ, आ जाओ -y, ये एक भी इधर आएगा तो 2 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का बन गया। सो ये कुल मिला के यहां पर 3 बन गए और ये बन गया बराबर 0, आपका समीकरण नंबर 1। तो एक समीकरण बना लिया। एक्चुअल में हमें 2 समीकरण चाहिए। दूसरी बार ये कुछ और बोल रहा है। इस बार कह रहा है कि अंश को तो आप मत छोड़ो, उसके हर में एक जोड़ दो, और हर में एक जोड़ने पर आपकी भिन्न है वो 1/2 बन जाएगी। ठीक है भाई, समझ आई ना? यानी इस बार क्या करना है? अंश को नहीं छेड़ना, तो अंश इसका क्या था? x था, तो x को x ही पढ़ा रहने दो और हर में क्या करो? एक जोड़ दो। जोड़ दिया भाई, तो यह आपकी जो भिन्न है वो बन गई 1/2। सॉरी, वहां पर एक ही बनी थी, ये मैंने गलत लिख दिया। अंश में एक जोड़ा और हर में से एक घटाया ना, तो भिन्न 1 बनती है, ऐसा होता है इसमें। सो यहां पर 1 लिखना चाहिए, तो 1 लिखेंगे क्या चेंज आएगा? यहां वाला चेंज आएगा, इसके 1 के बटा में 1 कर दिया और यहां खाली x आएगा और यहां 1 आएगा। समझ पा रहे हो? या इसको चलो दोबारा लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत है समझने में तो। सो ये क्या बनेगा? अब वज्र गुणा करो इसको। ये आया x + 1 बराबर y - 1, और यहां से क्या आ जाएगा? x - y, ये y इधर आ गया और ये 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा इधर आके, तो प्लस के 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 बना है। ठीक है, दूसरी बार क्या करना है? अंश को नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ेंगे। x हर में एक जोड़ दो, जोड़ देंगे y + 1, भिन्न क्या बन जाएगी? 1/2। अब क्या करो? वज्र गुणा करो। समीकरण थोड़ा सुंदर रूप में लिखो।
ये बन गया 2x बराबर, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, ये आ जाएगा y प्लस 1। ठीक है, बुलाओ इधर इज्जत के साथ, ये आ गया 2x माइनस वाई और प्लस 1, इसको भी बुला लो, आ जाओगी तुम भी, बराबर 0। इसे बोल दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो, विलोपन विधि से सरल कर लो, और ऐसा करने से आपके पास x और y के मान आ जाएंगे, x और y के मान आने से भिन्न आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो इसको सोल्व करके दिखाई देते हैं आपको। समीकरण 1 और 2 को सरल करते हैं, तो आप यहां पर देखो कि समीकरण में जो y का गुणांक है ना वो बराबर है, तो हमें गुणांक बराबर करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। विलोपन विधि में हमने सीखा था ना कि किसी भी एक चर राशि के गुणांक बराबर कर लेते हैं। सो यहां पर तो गुणांक पहले से बराबर है y का, तो गुणांक बराबर करने की हमें जरूरत है नहीं। अगर कोई बच्चा करना चाहे कि मैं तो x के गुणांक बराबर करके करूंगा तो कर ले। समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा, तेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2 है, और इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देगा तो यहां भी x का गुणांक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो समीकरण है 1 और 2 इसमें y का गुणांक पहले से बराबर है, तो बिना मतलब का चक्कर क्यों डालेंगे। तो हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, या ऐसे लिख लें समीकरण 1 व 2 को सरल करते हैं। लिखो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और ये तो है आपका समीकरण 1, और 2 नंबर समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर जो गुणांक बराबर है वो किसका है, y का है। तो हमने कहा था उसके निशान देखो, अगर निशान पहले से ही अलग है तो उनको काट दो, और निशान एक जैसे हैं तो एक समीकरण के निशान आप बदल दो। समझ पा रहे हो ना। तो यहां पर ये गुणांक y का बराबर है, तो इसके निशान देखो, यहां पर क्या है माइनस का 1 और यहां भी माइनस का 1, दोनों यानी माइनस के। तो हम क्या करेंगे, निशान एक जैसे हैं तो एक समीकरण के निशान पलटने पड़ेंगे, तो पलट दो नीचे वाले के पलटते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया, ये माइनस का है, ये प्लस का, और ये 1 है, ये किसका है, माइनस का, इसे भी बना दो प्लस का। अब ये माइनस के y से प्लस के y कैंसिल हो गए। यहां अब देखो ये आ गया माइनस के 2x और प्लस का x, सो इसको लिख दिया माइनस का x, और यहां प्लस 3 बराबर 0। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं, क्योंकि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ये आ गया माइनस x बराबर माइनस 3, ये 3 इधर चले गए, माइनस से माइनस को उड़ा दो। ठीक है भाई, और यहां से x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये तो आ गया भिन्न का अंश। अब x का मान उठाओ, किसी भी एक समीकरण में रख दो। सो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर सो यहां से x का मान 3 रखा समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 दिख रही है सबको, 3 रख दिया, माइनस y प्लस 2 बराबर 0। सो ये क्या बन गया भाई, प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 5 बन गए, बराबर 0, और यहां से क्या आ गया माइनस वाई बराबर माइनस 5, ये इससे फिर से कैंसिल, और y का मान क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है भाई, y का मान 5 आ गया, x का मान 3, अतः भिन्न का अंश तो क्या आ गया 3, और हर क्या आ गया 5, तो भिन्न क्या बन गई, अतः भिन्न बराबर 3/5, यही आंसर है। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक तो है नूरी और एक है सोनू। तो 5 साल पहले की बातें कर रहे हैं। 5 साल पहले नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले ऐसा सीन था, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। नूरी की वर्तमान आयु को हम क्या मान लेंगे, x, और सोनू की वर्तमान आयु को y। सवाल समझाया ना, वैसे बुक में पढ़ के देखो सवाल में क्या लिखा है।
सो यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे, चेंज करते हैं इसको, नूरी की और सोनू की आयु माननी है ना, तो नूरी की वर्तमान आयु बराबर, माना है ना, ये माना x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है भाई। अब देखो 5 साल पहले का क्या सीन है, ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति की आयु आज 20 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 माइनस 15। समझ में आई ना बात। अगर आज 40 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 40 माइनस 5, माइनस करना है। तो अगर किसी व्यक्ति की आयु आज x वर्ष है तो 5 साल पहले कुछ नहीं, तो x में से 5 घटाएंगे, x माइनस 5। ठीक बात है, इसको 5x नहीं लिखते। सो यहां हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूरा, 5 वर्ष पूरा। अब 5 साल पहले देखो, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर कितनी बनेगी, आज x है तो 5 साल पहले थी, x में से 5 कम, इसे लिख दिया x माइनस 5 वर्ष। ओके, और 5 साल पहले 5 वर्ष पूरा सोनू की आयु, ये क्या थी, वर्तमान आयु है y वर्ष, 5 साल पहले y माइनस 5, ऐसी बात थी। अब जो प्रश्न में आपको दिया गया है उसमें कहा है कि 5 साल पहले जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो प्रश्नानुसार नूरी की आयु, तो पहले नूरी की आयु को लिख दो x माइनस 5, वो क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो यहां हमने लिख दिया सोनू की आयु और उसको कर दिया 3 से गुना। समझ आ रही है ना बात। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, यहां से क्या आ गया, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंजे 15, और इसे हम क्या लिख देंगे, इसको इधर लाओ, व्यापक रूप में लिखते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। यह आ गया x, पहले 3y को बुलाओ, 3y माइनस के बन गए, और ये माइनस के 15 इधर आएंगे तो किसके बन जाएंगे भी, प्लस के 15। ओके, सो समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए एक समीकरण बन गया, अब समीकरण 2 बनाने। दूसरा क्या कह रहा है कि 10 साल बाद के सीन की बात कर रहा है। 10 साल बाद है वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले 10 साल बाद देखो कि इनकी आयु क्या होगी। सो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी भी, वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, 10 साल बाद कितनी होगी, x में 10 जोड़ दो, x प्लस 10 वर्ष। और ये नहीं है कि ये x में 10 जोड़ दिया 10x हो गया, x में 10 ये चर राशि है, अचर है, ऐसे नहीं जुड़ता, ये आ जाएगा x प्लस 10। एंड 10 वर्ष बाद सोनू जी है, उनकी आयु लिख दो y प्लस 10 वर्ष, वर्तमान y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी। अब हमें जो दिया गया है वो लिखा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो प्रश्नानुसार अगेन नूरी की आयु तो x प्लस 10, वो सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो y प्लस 10 तो सोनू की आयु है और इसकी क्या है 2 गुनी। तो ये बन गया 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। ठीक है, अब इसे थोड़ा ठीक लिख दो, ये बन गया 2y प्लस 10 दूनी 20, और यहां से क्या आ गया x, इस 2y को इधर बुलाओ, माइनस 2y, और ये प्लस के 10 है, ये 20 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो प्लस के 10 माइनस के 20, माइनस के 10 लिख दें, माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या करो,
समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सरल कर दो। इस बार भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गुणांक पहले से बराबर है, x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें फिर से कोई गुणा करने की जरूरत है नहीं किसी समीकरण को, डायरेक्ट हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये मैंने उर्दू में लिख दिया है, समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 1 क्या है, ये रही x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और इसको तो हमने 1 लिखा, और x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, इसे लिख दिया समीकरण नंबर 2। फिर देखो जो गुणांक बराबर किए हैं, यहाँ तो पहले से ही हैं, उनके निशान देखो एक जैसे हैं या विपरीत हैं। सो यहाँ पर निशान सेम है, सेम निशान है तो हमें एक समीकरण के निशान बदलने पड़ेंगे। नीचे वाले के बदल लेते हैं, माइनस, ये माइनस के 2y किसके, प्लस के, ये भी प्लस के, ओके। अब इसको कैंसिल कर दो, माइनस के 3y प्लस के 2y, सो यहां से आ जाएगा माइनस का y, और ये आ गया प्लस का 20 बराबर 0। अब माइनस y बराबर क्या आ गया, माइनस 20, और y, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और y का मान आ गया 20। इसका मतलब जो y क्या माना था हमने, सोनू की वर्तमान आयु मानी थी, तो सोनू की वर्तमान आयु है 20 साल। अब नूरी की ओर निकाल लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखो, इस मान को यहां रख देंगे। ऐसा करने से, और यहां जो किया है वो लिख भी देंगे, ये मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है। इसको लिखा है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहां हमने लिखा x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 बराबर 0। सो ये आ गया 20 दिया 60 प्लस 10 बराबर 0, और यहां से x माइनस 50 बराबर 0, x बराबर 50, ओके भाई। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान आयु है नूरी की है वो तो है 50 साल। हम तो नूरी को जी बोल रहे थे, सो ये नूरी को नहीं बोल रहे, सोनू को बोल रहे थे। सोनू तो 20 साल की है, और नूरी क्या है, नूरी जी है, ये 50 साल की है, ठीक है भाई। और अब देखना चाहो कि सही है क्या बात, हमारा आंसर आया है वो सही है या गलत है, इसको नीचे लिख भी देना, नूरी की आयु इतनी है और सोनू की इतनी है। तो आप एक बार इसकी समीकरण को दोबारा पढ़ के देखो। इसने बोला, वैसे तो यहाँ पर मान रख के देख सकते हो आप x और y के, लेकिन हम भाषा में हल करने की सोचे, तो इसने बोला था कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो आप सोच के देखो, 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी थी, 45, और सोनू की आयु 5 साल पहले 15। इसका मतलब 15 का 3 गुणा 45 होता है, तो ये बात तो ठीक है। और 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद ये बोल रहा है कि नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद देखो, आज नूरी की आयु कितनी, 50 साल, 10 साल बाद कितनी होगी, 60, और सोनू 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 30 की। तो बिल्कुल ठीक बात है, 30 का 2 गुना कितना होता है, 60, ठीक है भाई, ओके। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2, दूसरे का दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, इतने बोर्ड साफ करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है, 9 दे रखा है, अंकों का योग 9 है। और फिर बोला है कि संख्या के अगर अंकों को पलट दें, ठीक है, तो पलटने से जो संख्या बनेगी ना वो क्या होगी, इस संख्या की उस संख्या का 9 गुना, सॉरी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या होगा, 2 गुना होगा, ओके। जो आप संख्या मानो उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या नई संख्या बन जाएगी। जैसे सपोज करो एक संख्या ये, ठीक है, 27 है। अब मैं इसके अंकों को पलट दूं तो क्या बन जाएगी, 72 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये बात समझ आई क्या। यानी संख्या, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनेगी ना उसके 2 गुने के बराबर है, तो हमें संख्या निकालनी है, ओके। सो सबसे पहले तो यहां पर हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, या ऐसे करेंगे, मान लेते हैं जो संख्या है उसका इकाई का अंक तो क्या मान ले, x, और दहाई का अंक है y। माना संख्या का
इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है। ओके, अब आप ये देखो, किसी संख्या का इकाई अंक x है और दहाई का अंक y है, तो उस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं कोई संख्या लिखा हूं, मैंने लिख दिया 47। अब 47 को मुझे लिखना है, तो देखो मैं इसको क्या करूंगा, 4 गुणा 10 प्लस 7, यानी दहाई अंक को तो हमें 10 से गुणा करना पड़ता है और इकाई अंक को सीधा जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, 40 प्लस 7 बराबर 47 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे 82 है तो क्या करेंगे, दहाई अंक क्या है 8, इसको तो मैं 10 से गुणा कर दूंगा और इकाई अंक सीधा जोड़ दूंगा, तो ऐसा करने से वो संख्या लिखी जाएगी। अगर 3 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लो 130 है, 43 है सॉरी, तो इसमें जो सैकड़ा का अंक है उससे तो क्या किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, दहाई का अंक है उसको 10 से और इकाई के अंक को 3 से। ऐसा करने से क्या बन गया, 100 प्लस 40 प्लस 3 बराबर 143। ओके, तो यहां पर दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है y, इसका मतलब y को तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा और इकाई का अंक सीधा जोड़ना पड़ेगा, अतः जो संख्या है वो क्या बनेगी, अतः संख्या बन जाएगी 10y, दहाई के अंक को 10 से गुणा किया और प्लस इकाई का अंक वो है x। ओके, अब देखो, अब इसने प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, संख्या है उसके अंकों का योग है वो 9 है, क्योंकि संख्या के अंकों का अंक योग कितना है, 9 है। अतः यहां से हम एक समीकरण बना लेंगे, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, अंक क्या है, एक तो x है और दूसरा y है, x प्लस वाई बराबर 9, ये बन गया आपका 1 नंबर समीकरण। ओके, फिर दूसरा समीकरण कहां से बनाएंगे, इसने बोला कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देंगे, उससे जो नई संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या बराबर क्या बनेगी, अंकों को पलट दोगे तो जैसे इस बार क्या बन जाएगा, पहले तो हमने क्या माना है, इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक क्या माना है, y माना है। अब क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक तो हो जाएगा y और दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, तो नई संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10x प्लस, जैसे अभी x हमने क्या माना था, yx माना है, इकाई का अंक क्या था, x था, तो 10y किया और प्लस x किया। अब इसको पलट दे तो संख्या क्या बनेगी, xy, इस बार दहाई का अंक क्या बनेगा, x बनेगा, तो 10x प्लस y। ठीक है भाई, ये बन गया आपका पलटने से नई संख्या। अब सवाल में क्या लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपने मानी थी इसका 9 गुना, तो संख्या तो ये है, इसका तो 9 गुना लिख दो, यानी इस संख्या को 9 से गुणा करके लिख दो, और वो किसके बराबर है, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। तो नई संख्या क्या बनी है, ये बनी है 10x प्लस y, इसका 2 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस बात को हमने लिख दिया समीकरण के रूप में। अब इसको थोड़ा ठीक रूप में लिखो, ये बन गया 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x एंड प्लस 2y, और यहां से कितना आ जाएगा, इसको इधर बुला ले, हाँ सब कुछ इधर आ जाए तो ठीक रहेगा, 90y माइनस 2y, तो इसको मैं लिख सकता हूं 88y, और प्लस के 9x और माइनस के 20x, तो क्या बन जाएंगे, प्लस के 9 और ये 20x इधर है, माइनस के बन गए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 11x बराबर 0। ये है आपका समीकरण नंबर 2। ओके, सो अब इन दोनों समीकरण को हमें कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल रूप में लिखें, यहां आपको दिख रहा है कि 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, 8y माइनस x बराबर 0। अब इसको इधर भेज देंगे,
तो ये क्या बनेगा 8y माइनस एक्स बराबर 0/11। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0। ये आ गया 8y माइनस एक्स बराबर 0। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल कर लो, विलोपन विधि से। तो यहां मैं कर रहा हूं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। पढ़ो इसको, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहां पर आप समीकरण 1 लिख दो। ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में x बाद में लिखा है ना, तो यहां भी हम x को बाद में लिख दें। वैसे आप देखो 4 + 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 + 4 भी लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मैं x + y को y + x लिख दूं, बिकॉज यहां पे x है वो बाद में आया है। तो ऐसा करने से सीधा कट जाएगा, गुणांक बराबर है, कोई चक्कर ही नहीं होगा। ओके, सो यहां हम लिख रहे हैं y + x बराबर 9 और इसको लिख दिया 8y माइनस x बराबर 0। ठीक है भाई। अब आप ये देखो कि गुणांक तो पहले से ही बराबर है, हमें करने ही नहीं पड़े, और निशान अलग अलग है तो निशान भी नहीं बदलने पड़ेंगे, सीधा काट दो। काट दिया, यहां से क्या बन गया 8 और 1 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया 9/9। ये कितना होता है 1। अब y का मान उठा के समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में रख दिया। चलो y का मान उठाया और यहां से इसे लेके गए यहां पे। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया इसको कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा करने से क्या होगा x + y का मान 1 है बराबर 9 और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 9 - 1 8। ओके, x का मान आ गया 8, y का मान 1। तो x और y का मान आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। अब हमने जो संख्या मानी थी वो क्या थी, अतः संख्या। अब संख्या बताओ, संख्या है 10y + x। y का मान कितना 1, तो यहां रख दो 10 और x का मान कितना 8। तो ये क्या बना 10 + 8 बराबर 18। तो हमारी जो संख्या है वो क्या है 18 है। अच्छा, अब देखें इसके अंकों का योग तो बिल्कुल ठीक है, 8 और 1 9 होता है। क्या दूसरी बात भी सही है, इस संख्या के अंकों को पलटो देखें। इस संख्या के अंकों को पलटेंगे कितना बनेगा 81 बनेगा। अब आप ये देखो कि इस संख्या का 9 गुना, इसने बोला है संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। तो वैसे तो स्वाद हो गया हमारा, इसको हम चेक कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो इसका 9 गुना कितना होता है 162 और इसका तो 9 गुना कर लिया, तो इसका 2 गुना करो कितना होता है 81 का 2 गुना भी 162 होता है। इसका मतलब सही है, दोनों समीकरण है या दोनों जो स्टेटमेंट हैं बोले हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पढ़ो आप अपनी बुक में क्या लिखा है। मीना है वो बैंक में गई है और बैंक से वो 2000 रुपए निकलवाने गई है और उसने कैशियर को बोला है कि आप मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए की नोट दो। ठीक है, कैशियर ने भी दे दिए, 50 के दिए और 100 के दिए और उसको कुल उसने 25 नोट दे दिए कि ले जा मीना। ओके, सो अब हमें ये बताना है कि उसको 50 रुपए के तो कितने नोट दिए और 100 रुपए के कितने नोट दिए। ओके, सो देखिए हम 50 रुपए के नोट को सपोज x मान लेते हैं और 100 रुपए के नोटों की संख्या को y मान लेते हैं। हम मान लेंगे, याद करना है उसको, मान लेंगे कि उसको 50 रुपए के जो नोट दिए थे वो तो x थे और 100 रुपए के जो नोट दिए थे वो क्या थे y थे। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं फिर आगे ये समझेंगे। ये जो भी है नेक्स्ट, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है भैया, अब उसने उसको कुल जो नोट दिए वो 25 है। इसका मतलब है x + y का मान कितना है 25, नोटों की जो संख्या है वो 25 है। यहां से इसने समीकरण नंबर 1 दे दी अपने को। अब दूसरी भी बना लेंगे।
अब कुल रुपए कितने थे, कुल रुपए निकलवाए बराबर कितने, 2000। ओके, अब आप ये सोचो कि आपके पास 50 रुपए के 3 नोट है, तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं। तो 50 को 3 से गुणा कर दिया 150। और मैं आपको कहूं कि आपके पास 100 रुपए के 2 नोट हैं, तो बताओ टोटल रुपए कितने हैं। तो 50 रुपए के कितने नोट थे, उनको 3 से गुणा कर दिया। 100 रुपए के कितने नोट थे, उनको 2 से गुणा कर दिया, और फिर हमने जोड़ दिया। तो ऐसा ही हम यहां कर लेंगे कि हमारे पास 50 रुपए के नोट तो है x, तो इनको तो हम 50 से गुणा कर लेंगे, 50x बन जाएगा। और 100 रुपए के नोट कितने हैं y, इनको हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100x बन जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कितने रुपए आ जाएंगे, 2000। यहां से हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। समझ पा रहे हो ना। चलिए हम यहां क्या लिख लेंगे, अतः 50 रुपए के कुल कितने नोट हैं x, तो 50x, ये हो गए इतने रुपए, प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं y, तो यहां से इतने रुपए आ गए। और ये कुल रुपए कितने हैं, 2000। ओके भाई, यानी कुल नोट तो 25 है और कुल रुपए 2000 है। यहां से 2 समीकरण बन गए। अब आपको यहां 50 नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। चलो 50 अगर कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो पहले आप 0 सब में कॉमन है, इसको उड़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे ही समझने के लिए ऐसे समझो कि हमने 10 कॉमन ले लिया और इधर से इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर दिया। फिर आप देखो कि 5 है, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो नजर आ रहा है 5 कॉमन, तो 5 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, x प्लस है 10y, सॉरी 5 कॉमन लिया 2y, और यहां कितना 200। और अब देखो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 200 बटा 5। अब 5 चौके 20, यानी ये आ जाएगा 40। सो यहां से क्या बन गया, x प्लस 2y बराबर 40। ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर लो, विलोपन विधि से हल कर लो। ऐसा करने से क्या आ जाएगा आपके पास, जो भी पूछा है x और y के मान आ जाएंगे, 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, इसको सरल करें, गुणांक पहले से बराबर है, x के गुणांक बराबर पड़े तो कोई तकलीफ है नहीं। हम सीधा लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 1, ऊपर लिख दिया हमने भाषा में, समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर। और यहाँ क्या, x प्लस 2y बराबर 40 कर दो। निशान बदलने पड़ेंगे एक जैसे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल, ये माइनस के 2y प्लस का y क्या आएगा, माइनस का y, और बराबर माइनस के 39। ओके, सो यहां से कितना आ गया, यहां से y का मान आ गया 39। ठीक है, अब y का मान 39 आ गया। ये गलत कर दिया हमने कुछ तो, क्योंकि y का मान अगर 39 आ गया तो ये रुपए तो पहले से ही बहुत ज्यादा हो गए। 39 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये रुपए तो 3900 तो यहीं पर ही हो गए, और वो रुपए लाइए 2000। सो मिस्टेक क्या है वो देखो, 205 कॉमन लिया, x प्लस 2y बराबर 2050x प्लस, यहां 25 था ना, उसके नोटों की संख्या 25 थी भी, एक थोड़ी था, मिस्टेक, सॉरी। हाँ, यहां से अब कितना आएगा, अब आप ये देखिए माइनस के 15 आएगा, माइनस के 40 प्लस के 25, यहां से माइनस का 15 आएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, अब y की वैल्यू 15 आ गई। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। ऐसा करने से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा करने से x प्लस 15 बराबर कितना आएगा, 25। सो x का मान आ गया 10। ठीक है, अब आप सोच के देख लो कि उत्तर सही है क्या। y है 100 रुपए के नोट, तो 15 को 100 से गुणा करो 1500, और प्लस है x है 10 रुपए के नोट, 10 को आप 50 से गुणा करो, 10 5 ये आ गया, 10 को 50 से गुणा करना है तो 500 आ गया। कुल रुपए कितने बन गए, 2000। ठीक है, ओके। सो अगर ऐसे थोड़ा आप खोल के करोगे ना तो ध्यान भी रह जाएगा कोई मिस्टेक कर दी क्या, वरना यहाँ y का मान 39 लिख दिया तो उससे तो ये वाली समीकरण है वो संतुष्ट होगी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
लास्ट, उसमें क्या दिया है, ये सवाल वैसा ही है जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में टैक्सी वाला सवाल किया था। इस बार क्या है कि कोई पुस्तकालय है और उसमें पुस्तकों का 3 दिन का तो किराया नियत है, यानी 3 दिन के आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, और 3 दिन के बाद आप अगर 2 दिन के लिए पुस्तक ले जाते हो तो 1 दिन का अलग से किराया लगेगा, 2 दिन का कुल किराया हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या किया है, सरिता है उसने 7 दिन के लिए बुक रखी है और 7 दिन का उसने 27 रुपए दिए, और जो दूसरी लड़की है सुशी, अजीब नाम है उसका, उसकी मम्मी ने निकाला, जो भी है, उसने क्या किया है, बुक रखी है 5 दिन और रुपए दिए उसने 21। तो देखिए पहले तो 3 दिन का तो नियत किराया है, प्लस में सरिता ने तो कितना 7 दिन बुक रखी है, तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का, और सुशी ने 3 दिन का किराया प्लस 2 दिन का। ठीक है, सो यहां से हम पहले नियत किराया मान लेते हैं, नियत 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया माना, तो यहां से नियत किराया हमने x मान लिया, x रुपए। उसके बाद प्रतिदिन का किराया ये मान लिया हमने y रुपए। ओके, अब सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी है और किराया कितना पे किया है, 27 रुपए। तो इस बात को आप लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख दो प्रश्नानुसार, वैसे लिख दो तो ठीक है बोर्ड में। तो सरिता का एक्चुअल में क्या, कैसे समीकरण बनेगा, एक तो 3 दिन का तो उसने x रुपए पे कर दिए जो नियत किराया, उसके बाद में हर दिन का किराया y है, तो 1 दिन का y है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, क्योंकि इसने 7 दिन बुक रखी है, तो 3 दिन का तो ये नियत किराया और 4 दिन के ये 4y, ये बन गई समीकरण नंबर 1। और जो सुशी है उसने बुक रखी है 5 दिन, तो वो किराया कैसे पे करेगी, 3 दिन वाले x तो फिक्स है, प्लस में 2 दिन का किराया कितना होगा, 2y होगा। ठीक है भाई, जैसे टैक्सी वाला सवाल था ना, टैक्सी करने के x और फिर 1 किलोमीटर चलने का इतना रुपया, तो यहां पर भी ऐसा ही है, और ये है 21। अब समीकरण 1 और 2 को यहीं पर सरल कर देता हूं इन शॉर्ट। समीकरण में देख लो आप, x का जो गुणांक है वो बराबर है, सो उसके जो निशान है वो एक जैसे, तो हमें बदलने पड़ेंगे, एक समीकरण के निशान को आप बदल दो, x से x कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आ गया, 4y में से 2y, और ये 6 आ गया, y बराबर आ गया 3। थोड़ी लैंग्वेज इसमें कम लिखी है हमने, आप लिख देना, पहले वो जो बोला है ना कि सरिता ने इतने दिन के लिए बुक रखी और इतने रुपए पे कर दिए, उस बात को लिख के बता देना। अच्छा, y बराबर कितना आ गया, 3, इसका मतलब जो प्रतिदिन का किराया था वो तो है 3 रुपए, और जो 3 दिन का फिक्स किराया है वो निकालो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, x प्लस y की जगह क्या रखा, 3 बराबर 27, यहां से x प्लस 12 बराबर 27। ओके, सो x बराबर क्या आ गया, 27 में से 12 गया, ये आ जाएगा 15, तो 3 दिन के 15 रुपए ले लेंगे, अतः 3 दिनों का नियत किराया है तो 15 रुपए, और उसके बाद में प्रतिदिन का किराया है 3 रुपए। ठीक है भाई, इसको समझ के भी देख लो कि क्या सही है बात। यहां इसने 15 दिए पहले, और प्लस में 4 दिन के हिसाब से 12, 15 और 12 कितने होते हैं, 27, तो ये तो ठीक है। 2 समीकरण में रखो, x का मान 15 रखा और y का 3, तो 3 दूनी 6, 15 और 6 कितने होते हैं, 21, इसका मतलब ठीक है। ओके भाई, सो ये आपकी विलोपन विधि पे जो सवाल थे, लैंग्वेज टाइप के सवाल थे, जिनको हमें विलोपन विधि से सरल करना था। तो पहले तो हमें क्या बनाने थे, समीकरण, और फिर उन्हें सोल्व करना था, तो ऐसा कर लिया। तो कुल मिला के हमने बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि सीख ली और विलोपन विधि सीख ली। अब हमें क्या सीखना है, एक तो बीजगणितीय विधि में ही वज्र गुणन विधि सीखनी है, और एक ग्राफीय विधि। ये सब काम हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, तब तक आप इतना कीजिए।